माहौल तो वही बीजेपी का ही है। वैसे जो भी योजना निकला है हमारे तक तो पहुंचा है। कांग्रेस कुछ नहीं किया जब से हमने होश संभाला देखा। किसानों का काम हुआ है और हर जगह भाजपा का काम अच्छा है। वो किसान नहीं है, किसान छोड़ के रोड पे नहीं बैठता है। कोई सरकार ने काम ही नहीं किया जितना काम मोदी ने किया है। कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बचा है। बदलाव तो नहीं, कांग्रेस में बचा क्या है बदलाव करेगी। सब छोड़ छाड़ के भाजपा में आ रहे हैं। अभी 70 साल में न्याय नहीं दिला पाई तो अब क्या दिलाएगी। बीजेपी के साथ इसलिए काम अच्छा किया है उन्होंने। राहुल गांधी जीरो रहेंगे, वहाँ से देश भर में जीरो रहेंगे। राहुल गांधी पीएम बनने की लायक ही नहीं है तो पीएम बनेगा कैसे वो। नमस्कार, हम आप पहुंचे हैं अब चुनावी सफर करते करते शहडोल में और यहाँ पर जनता से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव का क्या समीकरण है। क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद शर्मा, मैं किसान मोर्चा महामंत्री। ये बताइए, कांग्रेस कह रही है कि 200 सीटें से ज्यादा नहीं जीतेगी बीजेपी। नहीं, कम से कम 400 के पास। कम से कम 400 जी। तो नारा दिया था बस। जी जी। काम हुआ है कुछ किसानों के लिए? क्योंकि किसानों का काम हुआ है और हर जगह भाजपा का काम अच्छा है। हर क्षेत्र में हर काम हुआ आपका? शंकर लाल चतुर्वेदी भी किसान है? किसान, किस चीज की खेती करते हैं? हर प्रकार की फसल है मेरे पास। ये बताइए, अभी जो जैसे किसान आंदोलन हुआ, कहा गया कि बीजेपी किसान किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, किसान छोड़ के रोड पे नहीं बैठता है। काम किया मोदी सरकार ने 10 सालों में? सरकार के बराबर आज तक कोई सरकार ने काम ही नहीं किया जितना काम मोदी ने किया है। तो जैसे क्या क्या किसानों को क्या क्या लाभ हो रहा है इस सरकार? इस समय किसानों को सबसे पहले देख लीजिए, रहने के जिनके मकान नहीं थे उनको मकान दिया और पक्के मकान दिया। गैस चूल्हा दिया कि लकड़ी से मत जलाओ, आंखें खराब होती है, उनको गैस दिया। शौचालय दिया है? तो वो सब योजनाएं पहुंची लोगों तक? बिल्कुल बिल्कुल। लाडली लक्ष्मी योजना। फिर आपके पास लौटूंगा। महिलाओं से चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इस बार इस सीट पर बीजेपी से फिर से एक महिला प्रत्याशी है, ईमानदारी सिंह। क्या नाम हुआ? सिया भाई, सिया। बीजेपी की तरफ से महिला प्रत्याशी हैं फिर से इस बार मैदान में ईमानदारी सिंह। आपको क्या लग रहा है, जीतेंगी या नहीं जीतेंगी? जीतेंगे। जीतेंगी जी। कांग्रेस ने 3 बार के विधायक को खड़ा किया है, इस बार जीतेंगे हमारे। ईमानदारी सिंह जी जीतेगी। जी तो पसंद है आपको मोदी सरकार? जी जी। क्या कारण है, क्यों पसंद है मोदी सरकार? मोदी सरकार अच्छे किया है। महिलाओं के लिए काम हुआ है, महिलाओं के लिए। महिलाओं का उत्थान हुआ। जी, महिलाओं के लिए अच्छे से काम ही हुआ है। अच्छा, इस चुनौती को कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने 3 बार के विधायक को और जो लगातार विधायक बनते आए हैं उनको इस बार मैदान में उतारा है। वो तो जबरदस्ती उतारा गया है भाई साहब। कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बचा है। भाजपा के अलावा कहीं भी आप पूरे भारत के अंदर चले जाएंगे, भाजपा के अलावा कोई नहीं है। सारी सीटें आ रही हैं? सारी सीटें आ रही छिंदवाड़ा भी बिल्कुल। छिंदवाड़ा में बहुमत से आएगी भाजपा। 1980 से कमलनाथ का परिवार जीता। कुछ भी नहीं है कमलनाथ का, कुछ भी कोई वर्चस्व नहीं है। अब एक सीट जीतने से भी क्या होता? एक सीट अगर जीत भी लेंगे तो क्या करें कांग्रेस वाले? जीतना ही नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ पर कि क्या कहते हैं वो। इस समय जो है शहडोल में हम मौजूद हैं और क्योंकि पहले चरण में ही जो है वो यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, पहले चरण में ही जो है मतदान होने जा रहा है। आपका क्या नाम हुआ सर? मुकेश। मुकेश, कहाँ के रहने वाले हैं? शहडोल के। शहडोल के रहने वाले हैं। पहले चरण में मतदान है, किसको वोट देंगे? भाजपा को। पहले किसको देते थे? भाजपा को देते। तभी तो दिया होगा कांग्रेस। नहीं, पहले शुरू से जन्म से ही भाजपा के। जन्म से भाजपा? जी 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 12 साल के बाद। जी। तो कांग्रेस कह रही है आप बदलाव करो, 10 साल हो गए मोदी सरकार को। बदलाव तो नहीं, कांग्रेस में बचा क्या है बदलाव करेगी। सब छोड़ छाड़ के भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम न्याय दिलाएंगे लोगों को। अभी 70 साल में न्याय नहीं दिला पाई तो अब क्या दिलाएगी। जी। बीजेपी का काम पहुंचा है लोगों तक, नहीं पहुंचा? पहुंचा है, जमीन स्तर तक पहुंचा है। जैसे क्या क्या योजनाएं पहुंची? प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आपका शौचालय हो गया, ये सब धीरे धीरे पहुंचे हैं सब जगह। और जैसे ये तो आदिवासी बहुल सीट है, तो आदिवासियों के लिए काम हुआ है? काम बहुत काम हुआ है जी। सर क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? शहडोल के। शहडोल के। विजय जी ये बताइए, इस चुनाव में किसकी विजय लग रही है विजय जी को? बीजेपी की। बीजेपी की विजय लग रही है। तो क्या कारण है, क्यों लग रहा है बीजेपी की विजय? काम किए हैं उनने। काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जैसे क्या कुछ काम पहुंचे लोगों तक? सब कुछ है।
दूसरे को वोट देने लायक है ही नहीं बीजेपी के अलावा। राहुल गांधी पर क्या आ रहा है? ना है तो अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम खान। बस ठीक। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत रसमोहनी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार वहाँ किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी। कांग्रेस कह रही है अब एक बार हमको मौका दो, 10 साल तो दे दिए। नहीं बीजेपी की। बीजेपी का? हाँ। क्यों है आप बीजेपी के? बीजेपी के साथ इसलिए है, काम अच्छा किया है उन्होंने। जो भी काम किया अच्छा काम किया। जैसे क्या कुछ काम? अरे बहुत सारे काम किए हैं हमारे इधर। हमारे यहाँ का विधायक जो रहे वो अच्छा काम किए हैं, पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो मतलब विधायक बीजेपी से है? हाँ। तो आपके यहाँ योजनाएं पहुंची लोगों तक? बहुत योजना हमारे यहाँ चल रही है, जितने योजना है सरकार की बहुत सारी योजना चल रही है। बाकी राहुल गांधी पर क्या रहेगा? राहुल गांधी जीरो रहेंगे वहाँ से। वहाँ से जीरो रहेंगे। और देश भर में? देश भर में जीरो रहेंगे, बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों? कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं कि पीएम बनाओ राहुल गांधी। राहुल गांधी पीएम बनने की लायक ही नहीं है तो पीएम बनेगा कैसे वो? नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। केजरीवाल पर क्या रहेगा? केजरीवाल पर अब क्या बताया, जो भी है तो मोदी है, हमारे लिए मोदी है। आपके लिए मोदी है? चलिए ठीक है जी। क्या नाम हुआ आपका? राम स्वरूप साहू। जी, राम स्वरूप साहू। राम स्वरूप जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? मोदी की। मोदी सरकार आ रही है। क्यों चाहते हैं आप मोदी सरकार है? हैं? क्यों चाहते हैं आप मोदी सरकार है? सब कुछ तो दे रहा है जनता को, और क्या चाहिए। जैसे कुछ योजनाएं पहुंची आपके तक? हाँ पहुंची ना। किन किन योजनाओं का लाभ? मेरे को धान सम्मान निधि का मिलता है। अच्छा, आप किसान हैं? जी हाँ। किस चीज़ की खेती करते हैं? धान गेहूँ। किसान होने के नाते यानी काम हो रहा है किसानों का? जी हाँ। अच्छा, तो ये जिन्होंने माहौल बनाया कि ये तो किसानों के साथ नहीं है, किसान विरोधी सरकार है, जो भी हो पर जीतेंगे वही। जीतेंगे मोदी ही। जी हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? हरिओम लोधी। यहीं के रहने वाले हैं? जी धनपुरी के। अच्छा, क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार चुनाव का? मोबाइल इस बार 400 पार रहेगा। 400 पार? जी। तो विपक्ष के नेता कह रहे थे कि इस बार 200 से आगे नहीं निकलेंगे। नहीं 400 पार। 400 पार? जी। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको 400 पार? क्यों सब लगे हैं, लगन से लगे हैं सब। जी अच्छे से लगे। काम हुआ है कुछ? बहुत हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या क्या योजनाएं पहुंची लोगों तक? सब योजनाएं पहुंची, सब जितनी योजना है सब पहुंची है और पहुंचने वाली है अभी। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? अरे उसके बारे में कोई विचार नहीं है। राहुल गांधी के कुछ नहीं कोई विचार नहीं? कुछ नहीं है। केजरीवाल के बारे में? वो कुछ नहीं, सब सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार लोधी। दिनेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? धनपुरी। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल तो वही बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है? जी। तो क्यों है आप बीजेपी के साथ? क्यों है, हमारा मतलब क्या बोलते हैं, आवास वाला पूरा योजना सब चीज दिया है मोदी जी ने। आपको मिला, आवास मिला आपको? जी मेरे को तो अभी नहीं मिला है, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस वालों को सबको मिला है। यानी कि उनको जो पीएम आवास योजना है उसका लाभ मिला? जी। पहले क्या कच्चे मकान थे उनके? जी। अच्छा, और इसके अलावा और कौन सी योजनाएं पहुंची हैं लोगों तक? वैसे जो भी योजना निकला है हमारे तक तो पहुंचा है, जो भी है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? उनके अभी तो सोचे ही नहीं है। सोचा ही नहीं उनके बारे में? नहीं। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पीएम बनाना है राहुल गांधी को। नहीं वो कांग्रेस के बोलते हैं, हम तो बीजेपी के हैं। जी। चलिए आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। जी आपका क्या नाम है? आऊंगा उनके पास भी जाऊंगा, आप तो बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम भालू माली। भालू माली जी। अच्छा, ये कब से आपकी यहाँ फूलों की दुकान? बहुत पुरानी है। फिर भी पुराने परिवार वाले पहले चला? यही कह रहे हैं। अच्छा, तो आप किसके साथ हैं इस बार चुनाव में? मैं पार्टी के साथ हूँ। कौन सी पार्टी के साथ? पार्टी। बीजेपी के साथ हैं इस बार। तो क्यों है बीजेपी के साथ? हम शुरू से रहे हैं। शुरू से? तो कांग्रेस कह रही है आप बदलाव करो, काम नहीं किया 10 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं। कांग्रेस कुछ नहीं किया जब से हमने होश संभाला। देखा बीजेपी देख रहे हैं तो बीजेपी पकड़े हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो बाकी जैसे योजनाओं का लाभ मिल रहा है यहाँ पर? हाँ मिल रहा है जी। तो इस बार फिर से बीजेपी को? जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपक सोनी। दीपक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं गांधी चौक। अच्छा, आप किसके साथ हैं इस बार चुनाव में, किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे। राहुल गांधी को नहीं? नहीं। क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं? नहीं उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया उन्होंने। तो वो
भरोसा दे रहे हैं कि इस बार जो है हम करेंगे काम लोग? नहीं, अपना हाथ वही है, कमल। कमल? अच्छा, एक कमलनाथ भी है यहाँ कांग्रेस के? नहीं, मोदी मोदी। मोदी का क्या नाम हुआ? सतीश प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट खाड़। अच्छा, क्या कहेंगे किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार आएगी राहुल की सरकार। राहुल गांधी की सरकार? जी। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको राहुल गांधी सरकार? कि हमारे पीएम मोदी सरकार हमारे आज तक कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया है? धोखा के अलावा कुछ नहीं देता। हर चीज़ झूठ बोलता जाता है, कुछ नहीं बोलता सही। अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, एयरपोर्ट कितने थे देश में 2014 से पहले? कहाँ था ये बताइए? एयरपोर्ट है, प्राइवेट है जितने हैं, तो सरकारी है पहले से सरकारी। एयरपोर्ट कितने थे? कितने थे मेरे को नहीं पता एयरपोर्ट कितने थे। वही तो जानकारी तो रखिए ना थोड़ी दोस्त। नहीं मालूम? नहीं मालूम। अच्छा, अभी अर्थव्यवस्था में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरा स्थान में है। 5वें स्थान पे। पहले कौन से पे था 2014 में? 2014 में 11वें स्थान। 11वें स्थान में थे जी। अच्छा, IIT एम्स कितने बन गए अब? नहीं मालूम। नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ। क्या काम किए ये मेरे को बताइए। जब आपको मेरे को बताइए क्या काम किए। मैं आपसे वही तो नहीं, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या आप क्या काम। वही तो जानकारी। नहीं, काम हुआ क्या मेरे को ये बताइए। नौकरी कितना मिला ये बताइए आप। अच्छा, कितने EPFO अकाउंट कितने बड़े? नहीं, वो नौकरी इनको वही तो सुनिए ना, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। EPFO अकाउंट होता है एम्प्लॉयमेंट का, जो प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट होता है, उनमें कितना इजाफा हुआ 10 सालों? मैं ये नहीं देखा हूँ। नहीं देख रहे हैं ना? हाँ। नहीं देख रहे हैं तो फिर कहाँ से आपको पता लगेगा कितने बड़े? नहीं, वही तो बात है ना। हाँ, वही तो जब आप देख नहीं रहे हैं तो फिर आंखों पे चश्मा लगा लेंगे तो कहाँ से दुनिया? आंखों पे चश्मा हम नहीं लगाते, आंखों पे चश्मा जो लगाते हैं वो उनको खुद पता होगा। वही तो, चलिए छोड़िए, नहीं आपको मालूम है।